हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। और ये ब्लॉग संडे के ही दिन का है। एक ब्लॉग जो मेरा पिछला वाला गया है संडे के सुबह में ही मैंने उसको एंड किया था, उसके बाद का ये ब्लॉग है। तो वैसे तो इसे कल जाना था, लेकिन कल मैं इसे एडिट नहीं कर पाई थी। कई बार मैंने सोचा कि मैं एडिट कर लूँ बैठे सज धज के, लेकिन नहीं हो पाया। कभी कभी होता है कि काम नहीं हो पाता, आप चाहे जितना सोचो। यहाँ पर अभी हवा चल रही है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा रुक गई हूँ यहाँ पर, नहीं तो अभी कपड़े लेके जाने वाले थे नीचे। हाँ बाबू, 3 बजे हैं। आप सबको भी टाइम पता चल गया होगा, 3 बजे हैं, करेक्ट 3 बजे। 5 मिनट बाकी थे जब हम नीचे से ऊपर आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 5 मिनट बीत चुके हैं। तो छत वाले सारे कपड़े समेट के मैंने खाट पे रख दिए हैं। यहाँ भी कुछ कपड़े पड़े हैं, इनको भी उतार लेंगे। और पीछे भी डोरी बंधी है। आप लोग देखते होंगे मेरे यहाँ कपड़े डालने के लिए बहुत सारी जगह है। सब जगह मैंने डोरी बांध रखी है, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो सर्दियों में मेरे यहाँ धूप नहीं रहती है। यहाँ आंगन में तो देखते ही हो, पूरा दिन धूप नहीं आती है। पीछे केवल पूरा दिन धूप रहती है, छत पर भी बहुत जल्दी चली जाती है। और आज सुबह लगभग 11 बजे लाइट गई है, तब से नहीं आई है। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना आज मैं फ्रिज साफ़ कर डालूं, क्योंकि इसको मैं काफ़ी दिन से साफ़ करना चाह रही हूं। लेकिन जब मुझे टाइम मिलता है, जब मुझे याद आता है कि फ्रिज साफ़ करना है, गंदी हो रही है, तब ये टेंशन हो जाती है कि फ्रिज का बटन ऑफ़ करना भूल गए हैं। तो फिर इसी वजह से रह जाता है। तो आज लाइट नहीं है, तो 2-3 घंटे वैसे भी हो चुके हैं। और आपके विराटू को देखो कैसे जिद कर रहा है, पूरा प्लेट पर लटका है कि नहीं मम्मी हम ही ले जाएंगे इसको। लेकिन बच्चों को ये कांच वाले सामान देना बहुत रिस्की होता है, तो इसीलिए मैंने कांच वाली प्लेट खुद से ले जाकर रखी हैं। बाकी जितने पार्ट निकाले वो सब विराट ने रखे हैं। लेकिन इसको बार बार बोलना पड़ रहा है कि बाबू आराम से रखना, जल्दबाजी मत करना। नहीं, इसको अगर खड़े खड़े छोड़ दिए ना, तब तो हो गया कल्याण, मार पड़ेगी दोनों लोगों को शाम को। तो सारे पार्ट निकाल के रख दिए हैं बाहर। और ये नीचे जो फ्रिज में रैक लगा है ना, जिसमें प्याज वगैरह रखते हैं, ये भी खाली करके मैंने बाहर निकाल लिया है। और आज देखें ना तो 2-3 जाली और ज़्यादा कट गई हैं, चूहों ने काट दिया है, बहुत परेशान किए हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा मीठा सोडा, और इसमें डाला है थोड़ा सा सिरका घर वाला, और बाकी पानी मिला के मैंने एक अच्छा सा घोल बना लिया है। तो पूरे फ्रिज में पहले इसको लगा देंगे, लगा के छोड़ देंगे लगभग आधे घंटे के लिए। और ये बर्तन साफ़ करने वाला जूना है, इसी से लगाएंगे। तो बस मैंने इसको लगाना शुरू कर दिया है। और पीछे से विराटू बहुत परेशान है। उनकी चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अब ये ऐसा काम है जो मम्मी अकेले अकेले किए डाल रही हैं, उनको नहीं मिल रहा है करने के लिए। तो बोल रहा है पीछे से मम्मी थोड़ी सी जगह मेरे लिए छोड़ देना, हम उसमें लगाएंगे। और ये टाइम जो है ना, ये थोड़ा सा मतलब रिस्की है स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो, क्योंकि जब मौसम में थोड़ी सी गर्मी और थोड़ी सी ठंडी रहती है ना, तो स्वास्थ्य बहुत जल्दी बिगड़ता है। तो इस टाइम अपने अपने बच्चों का और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी थोड़े टाइम पहले आपने देखा ही कि बारिश इतने बड़े लेवल पर हुई है, तो सब जगह पानी भरा है, चाहे थोड़ा बहुत ही क्यों ना भरा हो। तो मच्छर बहुत तेज़ी से पैदा हो रहे हैं। और मच्छरों का प्रकोप तो सबको पता है ना कि कितनी बीमारियां लेके आते हैं। और पता है आपको, अभी हम फ्रिज साफ़ कर रहे थे ना, तो जहाँ पर सब्जी रखी रहती है ना, सब्जी वाला रैक, वहाँ पर बहुत सारे मच्छर पड़े थे, मतलब मरे हुए। उनको क्या पता है कि ये उनकी मौत का घर है। और ये एग वाली जो प्लेट पड़ी है ना टब में, पानी वाले टब में, सम्राट बोल रहे थे मम्मी ये बिल्कुल समुद्री जहाज़ के जैसे लग रही हैं। हर चीज़ में खेलने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं दोनों लोग। मनोविज्ञान ये कहता है कि बच्चों में कल्पना शक्ति बहुत प्रबल होती है, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में बच्चों में पाया जाता है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि शिप में पहिया होती है कि नहीं होती है? मुझे तो जहाँ तक जानकारी है कि शायद नहीं होती। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि होती है कि नहीं। जो बंदरगाह होती है ना, जहाँ शिप सी पोर्ट, वहाँ पे देखिए शिप जमीन नहीं खड़ी रहती, इसका मतलब टायर अंदर अंदर रहते हैं उनके। पता नहीं यार, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, और गलत जानकारी मैं दे नहीं सकती। तो फ्रिज के सारे पार्ट धुल गए हैं। मैंने इनको पहले साबुन से अच्छे से साफ़ किया है, और उसके बाद फिर इनको पानी से बढ़िया से साफ़ करके यहीं पर रख दिया है। पानी जब निकल जाएगा इनका ना, उसके बाद फिर इसको कपड़े से पोंछेंगे। तब तक मैंने जो ये कवर है ना, इनको भी अच्छे से धुल लिया है। सोच रही हूँ कि अगर ये सूख जाए ना, तो साथ साथ इनको भी सेट कर देंगे, और अगर नहीं सूखेंगे तो फिर सुबह में लगाएंगे। और सामने ही एक छोटा सा बंदर बैठा है, उसको मैं हमेशा रोटी देती हूँ। तो वो मतलब ऐसे होता है ना कि किसी को खाना खिलाने लगो ना, तो एक अजीब सी जान पहचान हो जाती है, चाहे कोई भी जीव हो।
तो अगर वो मुझे देख लेता है ना पीछे, तो मतलब वो मुझे दिखाने के लिए अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालेगा कि हम हैं यहाँ पर, मुझे देखो। तो उसको एक रोटी दे के आए हैं अभी। और विराटू को देखा आपने कहाँ पर लेटा था, 2-2 खाट पड़ी हैं, लेकिन दोनों कुर्सी जोड़ के कुर्सी पर लेटते हैं। और तीनों कुर्सी एक साथ रख लेंगे तो बोलेंगे मम्मी ट्रेन बनी, सब लोग ट्रेन पर बैठो। और अभी सम्राट यहाँ पर मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे थे मैथ के बारे में अपनी किताब से। तो मैं आपको बताऊँ ना, मेरी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि मुझे मैथ नहीं आती है। केवल ये जो सिंपल से सवाल होते हैं ना, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, इनको छोड़ दो तो बाकी जो घुमा फिरा के बहुत सारे सवाल होते हैं ना, वो सारे सवाल मुझे नहीं आते। ये मेरे सर के ऊपर से ही चले जाते हैं, कभी समझ में नहीं आया। अब इसमें से कोई सामान छूना नहीं है, ठीक है? अच्छा ऐसे छू सकते नहीं, कैसे भी नहीं, टच नहीं करना बिल्कुल। मम्मी इतना सा भी इतना सा भी नहीं छूना, ठीक? बिल्कुल एक चूर बिल्कुल छुए ही ना। हम बिल्कुल छू। तो बस यहाँ पर अभी मैं सबसे पहले अब फ्रिज साफ़ करूँगी। तो पहले मैंने गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया है पूरा, और उसके बाद फिर सूखे कपड़े से साफ़ किया है, क्योंकि अभी इसमें सारे पार्ट सेट करने हैं ना, तो बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पोंछने के बाद भी अभी तुरंत पार्ट नहीं लगाएंगे इसमें, थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ ना कि बाहर से कूलर लगा दूँगी। अभी लाइट आने वाली है, 4 बजे तक आ जाएगी, तो सीधा बाहर से हवा जो है यहाँ तक आती है, तो एकदम से ये पूरा सूख जाएगा। उसके बाद फिर सारे इसमें के जो पार्ट है ना वो सेट करेंगे। तो रगड़ रगड़ के मैंने अच्छे से पोंछा है सूखे कपड़े से। ये विराटू की टी-शर्ट लेके आए, टी-शर्ट में बहुत अच्छे से पानी सूखता है, तो इसी से मैंने पूरा पोंछ दिया है। और साइड मैंने बाहर ज़्यादा सफाई नहीं की है, क्योंकि अभी 1-2 दिन बाद मैं दीपावली की सफाई शुरू करूँगी, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो अभी लाइट आ गई है, मैंने बटन बंद कर दिया फ्रिज का। इसको भी थोड़ी देर के लिए मैंने खुला रखा है। तो इधर कूलर चल रहा है ना, तो अंदर तक हवा जा रही है, वो उधर सूखता रहेगा, तब तक मैं इधर कपड़े फोल्ड कर लूँगी। क्योंकि उस वक्त सारे कपड़े मैंने समेट के तो रख दिए थे, लेकिन फ़ोल्ड नहीं किया था, क्योंकि मुझे जल्दी थी फ्रिज साफ़ करने की। तो फ्रिज भी सूख गया है, ये पार्ट भी सारे सूख गए हैं, कपड़े भी फोल्ड करके मैंने रख दिए हैं। तो फटाफट से अब बारी आती है सारे पार्ट को सेट करने की। एक बार ये अपनी जगह पर पहुंच जाए ना, तो मेरे दिमाग को सुकून मिले, क्योंकि जब से मैंने ये सारे पार्ट निकाले हैं ना, कहीं ना कहीं इनकी टेंशन मुझे सबसे ज़्यादा है। क्योंकि घर में दोनों बच्चे इकट्ठे हैं ना, तो क्या पता बीच में अगर लड़ाई शुरू हो गई तो ये पार्ट बेचारे कहीं बलि न चढ़ जाएँ, इसीलिए जल्दी थी मुझे सेट करने की। तो बस यहाँ पर मैंने सारा सामान सेट कर दिया है, चालू कर दिया है फ्रिज को। अब ये ठंडी होती रहेगी। ये आज बहुत बड़ा काम हो गया है, कई दिन से दिमाग में चढ़ा था कि फ्रिज साफ़ करना है। तो ये सारा काम आज कंप्लीट हो गया है। और बस यहाँ पर मैंने आरती कर ली है, और लाइट चली गई है, तो यहाँ बाहर लेके आए सब्जी वब्जी, यहीं पर काट लें, क्योंकि लाइट का इंतज़ार करने लगो तो बहुत लेट हो जाता है। तो सब्जी वब्जी अभी यहीं पर काट लेंगे, लहसुन और प्याज भी लेके आएंगे, सारा इंतजाम कर लेंगे। जब लाइट आएगी तो मसाला तैयार करेंगे। और विराटू मुझसे बोल रहा था कि जब तक मम्मी लाइट नहीं आ रही है, चलो हम लोग बाहर बैठते हैं। इसको पता नहीं क्या, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, तो बस यही रहता है कि मम्मी मेरे आसपास रहें। जब छोटा था तब ऐसा नहीं था, तब तो शाम के टाइम पर हम कोई दूसरा काम नहीं कर सकते थे। जैसे ही शाम होती थी बोलने लगता था कि मम्मी किचन में चलो, खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। तो बस यहाँ पर अभी दूध गर्म कर रहे हैं, मम्मी बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी खाना बना लो, आज आरती में चलना है। कई दिन से सोच रहे हैं आरती में जाने के लिए, लेकिन रोज़ यही लाइट के चक्कर में खाने में लेट हो जाता था। लेकिन आज मैंने समय को आगे से पकड़ लिया है। बहुत टाइम पहले मैंने एक किताब में देखा था, उसमें ऊपर लिखा था समय और नीचे एक पुतला बना था, बिल्कुल मोटू की जैसे, जो मोटू पतलू नहीं आता है उसमें मोटू जैसा बना होता है, वैसा ही बिल्कुल समय बना था। क्योंकि उसका एक मतलब ये था कि समय बहुत बलवान है, और उसके सर पे आगे बहुत सारे बाल थे और पीछे बिल्कुल टकला था। तो समय ऐसा ही होता है, आगे से पकड़ोगे तो पकड़ में आएगा, पीछे से पकड़ोगे तो वो फिसल जाएगा। और बस हम लोग आ गए हैं माता रानी के दरबार में। यहाँ आने के बाद सच में बहुत अच्छा लग रहा है। घर से निकलने का मन नहीं करता है, और बाहर आ जाओ तो घर जाने का मन नहीं करता है। तो विराटू मेरी गोदी में बैठे हैं, साइड में मम्मी बैठी हैं, सम्राट आगे बैठे हैं, और परिवार में जितनी भी चाची दादी सब लोग आई हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। अभी आरती हो गई है, इसके बाद अभी रात के लिए कोई फंक्शन रखा गया है, शायद कवि सम्मेलन है आज। तो ये देखो पीछे भीड़ इकट्ठा हो रही है धीरे धीरे। आरती के बाद फिर भीड़ और ज़्यादा इकट्ठा होती है रात का ये जो जागरण का कार्यक्रम होता है ना, इसको देखने के लिए। तो वो कवियों के लिए कहावत आपने सुनी है, जहाँ न पहुँचे रवि
वहाँ पहुँचे कवि। मुझे बहुत अच्छा लगता है कवि सम्मेलन, लेकिन आज हम नहीं रुकेंगे क्योंकि अभी घर में कुछ काम छोड़ के आए हैं हम। मुझे बस आरती अटेंड करनी थी। हम ही केवल वापस आए हैं, बाकी भी बच्चे सब वहीं मम्मी के पास में हैं। बोले मम्मी हम दादी के साथ आएंगे, आप चलो। तो ये मुझे छोड़कर चले गए हैं और हम जा रहे हैं अभी बर्तन साफ़ करेंगे। सारे बर्तन अभी इकट्ठा पड़े हैं किचन में। जल्दी जल्दी खाना खा लिए थे सब लोग, लेकिन आरती शुरू हो गई थी, तो फिर हम सोचे कि अगर बर्तन धुलने में लग जाएंगे तो आरती ख़त्म हो जाएगी। जा रहे बर्तन तो साफ़ करेंगे और वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।